सर क्या वास्तव में ये जो चक्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं? और मैंने देखा है कि कई लोग ये जो ब्लॉकेज है चक्रों की, इनको हटाने के लिए लाइक लाखों रुपए का चार्ज करते हैं ना, तो क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है? ब्लॉकेज होते हैं या होते हैं तो क्या ये दूर भी हो जाते हैं? लाइक अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मैं ये ब्लॉकेज दूर कर दूंगा, वो कुछ चार्जेस लेता है अपने। देखो कौशल जी, मानो तो शंकर, नहीं मानो तो कंकर, मानो तो गंगा, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी। मेन चीज़ ये है, अगर आपको बिलीफ है, आप जानते हैं, तो चीज़ें काम करती है। अगर आपको बिलीफ नहीं है, आप नहीं मानते हैं, तो चीज़ें काम नहीं करती। जो चक्रा जानता ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, जिसकी कल्चर में नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। मगर 4 चीज़ें होती है कौशल जी। पहला चीज़ आपको नॉलेज होती है, आप जानते हैं। दूसरा, आप नहीं जानते, लोग जानते हैं। आपको पता ही नहीं है मगर लोगों को पता है। ठीक है। तीसरा, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। चौथा, आप भी नहीं जानते और लोग भी नहीं जानते। ठीक है। वो ये रहस्य, तो ये चक्रा रहस्य है। ये तो है दुनिया में। अब किसी को नॉलेज नहीं है तो क्या चीज़ नहीं है क्या? बिल्कुल भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो पहले भी था। बिल्कुल। अब वो सैंप गिरा, भाई साहब ने देख लिया और कह दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या पहले नहीं था? था। कोई जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी को देखा ही नहीं हो किसी ने। अब वो हाथ लगाते करंट आता है, तो करंट तो उसमें उसको पता नहीं था तब भी था, बिल्कुल। पता लग गया तब भी है। तो छू के देख लें। तो चक्राज, हमारी नाड़ियां जो होती है ना, 72,000 नाड़ियां, उनके जॉइंट्स होते हैं जहाँ 10,000 नाड़ियां आके मिलती है, उनको बोलते हैं चक्राज। नाड़ियाँ फिजिकल एंटिटी नहीं है, एनर्जी चैनल्स है। और अब ये क्वांटम फिजिक्स ने भी तो प्रूव कर दिया है, जब तक वो मोहर नहीं लगती, साइंस के लोग मानते नहीं हैं, कि हम सब एनर्जी हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स ने तो बता दिया। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हो गया कि चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें बन जाती, नहीं तो एनर्जी रहती है, एनर्जी ही पदार्थ बन जाती है। अभी चीज़ें प्रूव कर दिया, लोग मानने लग गए। पहले लोग कहते थे ये तो अंधविश्वास है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अपना जो सनातन है उसमें ये चीज़ें जितनी भी बताई गई है ना, वो वास्तव में होती है। तो चक्रास होते हैं, ब्लॉक भी होते हैं, ठीक भी किए जाते हैं। परंतु कोई कहे कि मैं पैसे लेके ठीक कर दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। कोई माइकालाल किसी के चक्रास ठीक नहीं कर सकता। हाँ, वो उसको अपना शिष्य बना के उसे फॉलो करवाए, उसकी लाइफ में चेंज करे, उसकी पूरी लाइफ को बदले, उसकी आदतों को चेंज करे, उसका जीवन जो चर्या है चेंज करे, उसका फूड चेंज करे, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करे, उसकी सोच बदले और फिर अपना एनर्जी दे, तो फिर काम करेगा। केवल वो कहे कि तू बैठ, तुझे मैं एनर्जी भेजता हूँ, अभी रेकी लिंक करता हूँ तेरी, तू भेज, तुझे मैं प्राणी की लिंक करता हूँ, या मैं जादू पढ़ता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, तू बैठ जा शांति से, तुझे कुछ नहीं करना, सब मैं ही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। ये दवा नहीं है कि डॉक्टर ने दवा लिखी, आपने दवा खाई आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें व्यक्ति को बदलना पड़ता है, क्योंकि चक्रा ब्लॉकेज के कारण जब तक नहीं हटाओगे ना कौशल जी, चक्रा ब्लॉकेज हटेंगे ही नहीं। और चक्रा ब्लॉकेज का मेन कारण होता है व्यक्ति खुद, उसकी अपनी सोच, उसका आचार विचार, उसका रहन सहन, उसके व्यवहार, वो क्या खाता है, कैसा बोलता है, कैसा सोचता है, किन लोगों के बीच में रहता है, उसकी फ्रेंड सर्कल क्या है, उसकी आदतें क्या है, वो सबसे ये एनर्जी ब्लॉक होती है। ये एनर्जी है जो ब्लॉक हो जाती है। और एनर्जी ब्लॉक हो गई ना तो लाइफ ब्लॉक हो गई उसकी, मान के चलो। अब तू मान या मत मान भैया, तेरे तो चक्रा ब्लॉक है, तो तेरी ज़िंदगी में समस्या है, वो किसी बीमारी के रूप में आएंगे, किसी चैलेंज के रूप में आएंगे, वो हो सकता है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो चक्रा ब्लॉक होते हैं, पर कोई माइका लाल उनको सिर्फ अपने दम पे ठीक नहीं कर सकता। वो लाख लो या लाख 1 करोड़ लो, वो ठीक नहीं कर सकता। हाँ, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने सबमिशन में लेकर के, उसका गुरु बन के, आध्यात्म बना करके उसको, और उसके चक्रास को वो खुद अपना पार्ट अदा करेगा। कुछ व्यक्ति कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलेंगे, तो रास्ता कट जाएगा। तो चक्रास ब्लॉक होते हैं और ठीक भी होते हैं। परंतु कोई व्यक्ति अपने दम पे पैसे लेके, लाख लेके, 2 लाख लेके कभी किसी चक्रा को ठीक नहीं कर सकता।
तो लाइक ये जो मान लो कोई किसी के चक्र ब्लॉक हैं तो इससे पता कैसे लगता है ब्लॉक है, या क्या होता है इसका डिसएडवांटेज अगर ब्लॉक होता है? देखो कौशल जी, हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनके 7 मेन जंक्शन हैं जिनको 7 चक्राज बोलते हैं। हम्म, यहाँ शुरू होता है क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र, रूट चक्र। ये 7 चक्र होते हैं। इनके हिंदी में अंग्रेजी में फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, हमें केवल जगह से मतलब है कि कहाँ होते हैं। तो ये 7 चक्राज 10,000 नाड़ियाँ मिलती है, वहाँ होते हैं, वहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है। एनर्जी का ब्लॉकेज का मतलब है आपका चक्र ब्लॉक हो गया। चक्र ब्लॉक हो गया तो उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। मान लो किसी का रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया। रूट चक्र जो होता है वो मल मूत्र के मार्ग के बीच में होता है। आपका जो टेल बोन होता है ना, जहाँ पीछे अपना टेल बोन जहाँ एंड होता है ना, वहाँ होता है। मतलब वहाँ पे वो हमारी 10,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, उनका जंक्शन है। जंक्शन बिल्कुल। वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई उसमें। अब कहते हैं हम तुम्हारी कुंडली जागृत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे बड़ा मतलब बकवास कुछ है नहीं दुनिया में। कुंडलियाँ जागृत करना, ये करना आज बहुत चल रहा है आजकल में, बहुत फैशन बन रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं तो इस मामले में बात नहीं करता, मैं साइंस का आदमी हूँ और मैं हिप्नोथेरेपी जानता हूँ, NLP जानता हूँ, रेकी जानता हूँ, ठीक है ना। और मैं CBT भी आजकल वो भी मैं सीख रहा हूँ, काउंसलिंग मुझे आती है। तो मुझे साइंस पढ़ी है तो मैं साइंस की बात करता हूँ। क्वांटम फिजिक्स ने बताया तो मैंने माना, फिर मैंने प्रयोग करके देखा तो मुझे लगा एनर्जी काम करती है। हम रेकी हीलिंग करते हैं, एनर्जी काम करती है, मगर उसके लिए शुद्धि ज़रूरी है ना। बिल्कुल, आपका भाव सही होना चाहिए। तो रूट चक्र जो है, अगर किसी का ब्लॉक है तो उसकी ज़िंदगी में मनी की प्रॉब्लम जरूर आएगी। रूट चक्र किसी का ब्लॉक है, उसका स्केलेटन पूरा डिस्टर्ब रहेगा, कहीं ना कहीं जॉइंट में प्रॉब्लम है, किडनियाँ उसे लिंक रखती है। वैसे हर चक्र के कुछ बॉडी पार्ट्स पे लिंक होता है सीधा सीधा, तो वहाँ रिलेटेड उसको प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम आई कुछ कुछ उसे। ऐसे किसी का सैक्रल चक्र मान लो किसी का गड़बड़ है, जो कि नाभि से 2 उंगल नीचे होता है, रूट चक्र से ऊपर होता है, नाभि से 2 उंगल नीचे होता है, ठीक है ना। अगर ये डिस्टर्ब है तो पक्का उस व्यक्ति के पति पत्नी के रिश्तों में गड़बड़ आएगी। अगर पत्नी का पति का ब्लॉक है तो लेडीज तो कंसीव नहीं करेगी। उसका जो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम है, छोटी आंत बड़ी आंत, वहाँ पे है। लेडीज़ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी वगैरह होती है, ठीक है ना, वो तो वहाँ पे पक्का उनमें कुछ गड़बड़ है। अगर उसका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है तो वहाँ ब्लॉकेज है तो ज़िंदगी में ये चैलेंज आएगा। ऊपर बढ़ेंगे, नाभि से 4 उंगल ऊपर आएंगे आप, तो ये मणिपुर चक्र है यहाँ पे आपका, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है, एक ही बात है। अगर वो गड़बड़ है तो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्प्लीन है, ये 5 जो बॉडी के पार्ट्स वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। बिल्कुल, मतलब उसका सोलर प्लेक्सस चक्र ठीक करके उसका लिवर ठीक हो जाएगा, बताइए आप। तो यहाँ पर ऐसा है तो पक्का उसका अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है, पक्की के पक्की, ठीक है। उसका भी यहाँ भी उसकी ज़िंदगी में पैसे संबंधी प्रॉब्लम होती है, मणिपुर चक्र भी डिस्टर्ब होता है। तो मेन तो ये 5 पार्ट अपर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसके बाद हार्ट चक्र अगर किसी का गड़बड़ है, हार्ट चक्र, इसको हार्ट चक्र यहाँ हार्ट के पास था इसलिए बोलते हैं। ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये लगभग यहाँ वो एनर्जी के सर्कल्स होते हैं, हमारी नाड़ियाँ जुड़ी होती है पॉइंट से अलग। अगर वो डिस्टर्ब है तो उसके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्लड संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल, मतलब वो आदमी कहीं ना कहीं वो या तो चिड़चिड़ा होगा, रिश्तों में गड़बड़ होगी उसके, क्योंकि वो प्यार करना जानता ही नहीं है। उसके ब्लॉक आ गया तो दया भाव कम हो जाएगा उसके अंदर, इमोशन की कमी हो जाएगी उसके अंदर, ममता भाव कम हो जाएगा। हार्ट चक्र ब्लॉक है तो ऐसे ही ऊपर जाएंगे, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र हिंदी में बोलते हैं, सबके हिंदी में असली नाम तो हिंदी संस्कृत में है, अंग्रेजी तो हमने सुविधा के लिए बोल दिया, अब थ्रोट में थ्रोट चक्र बोल दिया, तो विशुद्धि है, ठीक है। यहाँ अगर उसका गड़बड़ है, उसका विशुद्धि चक्र गड़बड़ है, तो कौशल जी पक्का वो थोड़ा सा कड़वा बोलेगा, उसकी बात लोगों को बुरी लग जाएगी, वो अच्छा बोल रहा होगा और लोगों को बुरा लग जाएगा। प्लस वो अपने आप को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब दिल की बात मुंह पे आएगी नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकता। और जो थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी इसलिए हो जाती है कभी कभी। तो बताइए आप, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई ना चक्रा के, आप तो दिखते भी नहीं है, तो होते भी नहीं है, कैमरे में भी नहीं आते, स्कैन कर सकते हैं इनको, एनर्जी है,
तो हम एनर्जी स्कैन कर सकते हैं। इनके चक्रा स्कैनर आते हैं, हम उसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि कौन से चक्रे में गड़बड़ है, ये चक्रा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो तो पता ये स्कैनिंग कैसे काउंसलर के पास होती है या? नहीं, वो तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, मतलब किसी काउंसलर की हाँ, काउंसलर नहीं कर सकते उसको, जो इस तरह की एनर्जी को जो जानता है। मतलब अच्छा। वो जैसे वो आदमी काउंसलर है, वो हिप्नोथेरेपी जानता है, वो एनएलपी जानता है, सीबीटी जानता है, ये जानता है, वो जानता है, वो नहीं कर सकता। हाँ, रेकी हीलर है, प्राणिक हीलिंग वाला है, कोई इस तरह के एनर्जी वाले काम करता है, ऑकल्ट साइंस को बोलते हैं, वो चेक कर सकता है। उसके पास टूल्स होते हैं कुछ, हमारे पास टूल्स होते हैं कुछ, वो बता सकते हैं। हाँ, डाउजर होता है, डाउजर से पता लग जाता है, ठीक है ना। वो देखा हुआ आपने, पेंडुलम सा घूमता रहता है, वो लोग पिक्चरों में दिखाते हैं, डाउजर बोलते हैं उसको, उसे डाउजिंग से पता लग जाता है। और चक्रा स्कैनर आता है एक स्पेशल, मेरे पास है, मगर यहाँ पे मैं लाया नहीं, आप कहते तो मैं लिया था। आपने अचानक प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे, अभी तो मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उससे पता लग जाता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है, आ गया चक्रा। अगर ये गड़बड़ है तो आपके कान, आँख, नाक और आपका स्वाद, जिब्बा, मुंह, उनमें कहीं नहीं गड़बड़ हो सकती है। बताओ, ये चक्रा आपके कानों से लिंक रखता है, आँखों से लिंक रखता है, जिब्बा टेस्ट से आपके टेस्ट खराब हो जाते हैं, तो कान की प्रॉब्लम इस चक्रा को ठीक करने से ठीक हो जाती है कौशल जी। प्लस आदमी का फोकस है, डिफोकस हो जाता है आदमी, मन नहीं लगता अगर ये चक्रा उसका डिस्टर्ब है तो, और उसका स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद ये क्राउन चक्रा है, अगर ये डिस्टर्ब है तो आदमी को स्किन प्रॉब्लम की पूरी बॉडी को हो सकती है इससे। और उसका आध्यात्म है, ईश्वर है, उसमें थोड़ा सा उसकी मन कम हो जाता है, ईश्वर के साथ कनेक्शन कम हो जाता है, ये चक्रा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये क्राउन चक्रा ईश्वर से सीधा कनेक्ट करता है हम लोगों को। इस तरह से 7 चक्राज होते हैं, ये ब्लॉक होते हैं, इनको ठीक किया जा सकता है, ठीक करना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने चक्राज को बैलेंस रखना चाहिए। मैं मेरे चक्राज को बैलेंस रखता हूँ, मेरे 7 चक्रा बैलेंस है सातों के सातों। मेरा अगर कोई चक्रा डिस्टर्ब होता है तो मैं तुरंत उसको हील करके ठीक करता हूँ। आपके चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें आप खुद का ही ध्यान नहीं है, हम नहाते हैं, बॉडी को साफ रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, कटिंग करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिम जाते हैं, और अंदर का तो देख लो भाई, जो मेन पार्ट है आपका एनर्जी का मामला, वो तो देखो, पता करो कौशल जी। बिल्कुल। तो इनको ठीक किया जा सकता है कौशल जी, और इसको ठीक करते हैं हम खुद। मतलब खुद का मतलब जिसके चक्राज है, मतलब आदमी, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी ठान ले तो वो खुद अपने चक्रा ठीक कर सकता है। ठानना पड़ेगा उसे कि मुझे मेरे चक्रा ठीक करना है, तो बिना किसी को लाख दिए, किसी को 2 लाख दिए, किसी गुरुजी के पास गए, किसी से कुछ भी करवाएं, वो खुद ठीक कर सकता है। एनीवन कैन हील हिज ऑन चक्राज, हर चक्राज। कोई व्यक्ति अपने चक्राज को ठीक कर सकता है कौशल जी, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के पास पैसे फालतू हैं तो हमारे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आना चाहे तो आ सकता हाँ नहीं, उसमें ऐसा है ना कि अपने दम पे ठीक करना, वो तो फिर देखो ऐसा है, रस्सी पे चलना है, हम हैंड होल्डिंग कर लेंगे भाई। एक तो पानी में तैर के नदी पार करना, एक नाव में बैठ के पार कर जाना, कन्वीनियंस थोड़ी। तो हम नाव में बैठा के पार करवा देंगे, बस इतना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी टर्म एंड कंडीशन है चक्राज में, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमारी बात नहीं मानते तो। कोई व्यक्ति अगर हमें कहे कि हमारे चक्रा आप ठीक कर दो जी गुरुजी, या मैं आपको पैसे दे रहा हूँ जी आप ठीक करो, इम्पॉसिबल। उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, वो खुद भी चाहे ये चीज़, वो खुद चाहे। उसमें मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, 7 चक्राज हमारे हैं, वो हमारी प्रकृति से लिंक करते हैं। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका क्राउन चक्रा है, अब ये ईश्वर का चक्रा है, ईश्वर से कनेक्शन का है, तो आप स्पिरिचुअल होएंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, अपने क्रिएटर को मानेंगे कि हाँ कोई क्रिएटर है, भगवान में पूरी आस्था, ईश्वर में पूरी आस्था। बिल्कुल। तो आप ईश्वर में आस्था करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आपका ये चक्रा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बताइए आप, अब मेरी कहाँ ज़रूरत है? आपका आज्ञा चक्र है, ये भी इसी तरह से है, ये भी फोकस का है। तो आप ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, साधनाएं करते हैं, ठीक है ना, नाम जप करते हैं, प्योर रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, दया भाव रखते हैं, तो आपका ये चक्र ठीक हो जाएगा।
थ्रोट चक्रा, आप मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, अपशब्द यूज नहीं करते हैं। अब आप कुछ भी माँ बहन कर रहे हो तो क्या करेंगे आपके गुरुदेव? तो अगर आप बिल्कुल हाँ अपनी गलती को आप मानते हैं, मधुर बोलते हैं, बोलते समय ध्यान रखते हैं मैं कड़वा तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अपशब्द तो नहीं बोल रहा हूँ, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। थ्रोट चक्र आपका हार्ट चक्र है, मधुरता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधे से प्रेम, जानवरों से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, लोगों से मोहब्बत, एक अंदर से प्रेम होना चाहिए, एक करुणा, एक दया का भाव होना चाहिए, तो आपका हार्ट चक्र ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस तरह आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है। अब आप सूरज की रोशनी में जाते हैं, सूरज में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व है से लिंक रखता है। खाने पीने का ध्यान रखते हैं आप, सही चीज़ खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, अनकुक्ड फूड भी खाते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल खाते हैं, चबा चबाई खाना खाते हैं, तो आपकी जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज वगैरह आपकी ठीक रहेगी। तो खाने पीने का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, रो खाएंगे थोड़ा। अब इसके बाद आपका जो सैक्रल चक्र है, जो नाभि से नीचे होता है, वो जल तत्व है। ठीक है, तो अब पानी का प्रॉपर यूज करते हैं, पानी का सम्मान करते हैं, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसका ध्यान रखते हैं आप। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखते हैं, डाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं जो हाजमा ख़राब करती है, तो आपका ये चक्र ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। ठीक है ना? पानी में कभी भी मौका मिल गया आपको, तालाब में, स्विमिंग पूल में, नदी में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आप पानी में आराम से स्नान कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, हाँ क्रीड़ा भी कर सकते हैं। हाँ जल क्रीड़ा करते हैं, तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। वैसे रूट चक्र है, रूट चक्र आपका ठीक रहेगा अगर आप जड़ से जुड़े रहेंगे, अपनी कल्चर से जुड़े रहेंगे, स्पेशली धरती के सीधे टच में रहोगे, तो ये हो गया आपका। हवा में खुले में रहोगे आप, वन में नहीं रहोगे, तो हार्ट चक्र आपका ठीक रहेगा। बिल्कुल। सनलाइट में रहोगे तो आपका सोलर प्लेक्सस का ठीक रहेगा। ईश्वर का नाम जाप करोगे आप, तो आपका आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र ठीक रहेगा। तो मेन चीज़ ये है कौशल जी कि ज़िंदगी में आदमी बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, बिजनेस सीखता है, ये सीखता है, वो सीखता है, कितनी मेहनत करता है। अरे खुद के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो भाई? अरे ये तो फालतू चीज़ें हैं, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, कहाँ देखें? तूने देखेंगे चक्रा? मेरे पास हमें बताता हूँ तेरे चक्रा चेक करके कि तेरे कितने चक्रा ब्लॉक है, तेरी लाइफ में क्या चैलेंज आ रहा है। कैसी बात करते हैं भाई? तो अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी समृद्धि, आपकी सुख शांति, आपके रिश्ते, ये डिपेंड करते हैं आपके चक्राज के ऊपर। इनको ठीक कर लो। बिल्कुल। 2 पैसे नहीं लग रहे यार, थोड़ा चेंज करो। पहला चेंज क्या कि एक तो प्रकृति के टच में रहो। जितना प्रकृति के टच में रहोगे, आपके 5 तत्व बैलेंस रहेंगे। 5 तत्व बैलेंस का मतलब है आपके चक्रा से तत्व लिंक रखते हैं। रूट चक्रा पृथ्वी तत्व है, सैक्रल चक्रा जल तत्व है, सोलर प्लेक्सस चक्रा अग्नि तत्व है, हार्ट चक्रा वायु तत्व है, और थॉट, आज्ञा और क्राउन चक्रा ये आकाश तत्व है। अगर खुले आकाश में रहते हैं, रात में खुले आकाश में तारे दिखते हैं आपको प्यारे प्यारे से, कभी मौका मिलता है तो आप खुले में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, कभी आप नदी के किनारे, झरने के किनारे, पहाड़ों में मौका मिलता है तो जाते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, खुले में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो ये आपके चक्रा ठीक हो जाएंगे। तो पहला प्रकृति के टच में रहना शुरू करो, ज़िंदगी को मज़े लो। ऐसी की ज़िंदगी जियो, मना नहीं है, बंगलों में रहो, महलों में रहो, मना नहीं है, परंतु बैलेंस ये भाई। आपके चक्रा ब्लॉक इसलिए हो रहे हैं कि आप बंद हो गए। इधर एसी कमरे में, कार में एसी, सीधे ज़मीन के टच में ही नहीं है। जो व्यक्ति ज़मीन के टच में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा भैया, और जो लोग सूर्य के टच में नहीं है वो विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएगा। ये तो सामने दिख रहा है ना, और तेरे चक्रा ब्लॉक होंगे। तो पहला टच विथ नेचर, दूसरा ह्यूमैनिटी, मानवता। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए भैया। अगर मानवता नहीं है तो चक्रा तो ब्लॉक होंगे। तो वो चक्रा ब्लॉक होते ज़िंदगी में चैलेंज तो आएगा, तो कितनी मेहनत कर लो। मानवता होनी चाहिए, और ऑनेस्टी फॉर योर वर्क, अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए।
लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ योर वर्क, अपने काम के प्रति लव और रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। काम काम नहीं होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, तो चक्र ब्लॉक नहीं होंगे। और जिन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है उनके प्रति दिलो जान से सम्मान, रेस्पेक्ट और उनके लिए समर्पण और उनकी सेवा, स्पेशली मदर एंड फादर, मम्मी पापा, इनके प्रति ज़बरदस्त समर्पण होना चाहिए। मतलब जितने बूढ़े माता पिता दादा दादी उतना ही ज़्यादा समर्पण, चक्रा ठीक हो जाएंगे। किसी के पास जाके लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अगर माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, कड़वा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हो, अपने वर्कर के प्रति बदतमीजी करते हो, किसी का खून सूंघते हो और बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो, लूट खसोट कर रहे हो, चोरी पाखंड कर रहे हो, झूठ कर रहे हो, चक्रा ब्लॉकेज होंगे और लाइफ ख़राब होगी, दिखेंगे नहीं कहीं भी। और डॉक्टर ढूंढते रहेंगे, ये चक्रा तो कहीं आते नहीं, कहीं डायग्नोस होता नहीं है और ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है। आज लोग इतने डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, परेशानी में क्यों हैं? रिश्ते इतने ख़राब हो रहे हैं, होल्ड पे नहीं डाल पा रहे हैं लोग बाग। रिश्ते ख़राब सबके होते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, सबके होते हैं, क्योंकि 16 तरह के लोग होते हैं। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कौन सा आदमी आ जाए, विपरीत आदमी हो सकता है ना। चूहा और बिल्ली का थोड़ी दोस्ती हो सकती है कभी। तो मेरी लाइफ में मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरी मम्मी या मेरा कोई दोस्त, वो बिल्ली चूहा हो सकता है कोई न कोई। मैं बिल्ली हूँ, वो चूहा मैं बिल्ली हो सकता हूँ ना। तो उससे मेरा नहीं बैठेगा, मगर मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ ना, होल्ड पे डाल सकता हूँ रिश्ते को, इतना तो कर सकता हूँ। मेरी पत्नी से मेरे साथ नहीं बनती है तो कम से कम मैं उसको होल्ड पे डाल दूंगा, रिश्ता वहीं छोड़ दूंगा ना। हो सकता है आप हर आदमी के साथ रिश्ता बढ़िया नहीं कर सकते। फैमिली में 20 मेंबर है तो 20 आपका रिश्ता बढ़िया रहे जरूरी नहीं है, मगर आपके चक्रा सही हैं तो आप होल्ड पे डाल दोगे, जहर नहीं घोलोगे उसमें, उस पानी को पानी रहने दोगे, उसको नाली का पानी नहीं बनाओगे कि इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चक्रास बैलेंस करना बहुत आसान है। लाइफ स्टाइल चेंज करके, खाना पीना चेंज करके, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब सलाद वगैरह खा के, सूरज की रोशनी में रख के, खुली हवा में रख के, खुले आसमान में रख के, धरती के टच में सीधे डायरेक्ट टच, बेयरफुट, नंगे पैर जमीन के टच में रख के चक्रा बैलेंस किए जा सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन दे के, अपनी गलतियों को चेक लिस्ट बना के, अपनी कमियों की चेक लिस्ट बना के, अपने आप को लिस्ट बनाओ कि यार मैं इंसान बनाया भगवान ने और यहाँ परमानेंट नहीं आया हूँ, अकल का मेरा पता नहीं है, तो मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना घटिया कितना कमीना हूँ। हर आदमी को पता होता है, हर अच्छा आदमी जानता है मैं अच्छा हूँ और हर घटिया इंसान जानता है मैं घटिया हूँ। हर व्यक्ति जानता है मेरे अंदर 10 कमियाँ हैं, हर इंसान जानता है कि मेरे अंदर 10 अच्छाई है। तो एक चेक लिस्ट तो बनाओ, अपनी एक लिस्ट बनाओ, लिखो उसमें ये मेरे अंदर कमियां हैं, ये मेरे अंदर अच्छाइयां हैं। अपने अच्छाइयों के लिए अपना को शाबाशी दो और कमियों को डिलीट करने की कोशिश करो, तो आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। जिस दिन चक्रा बैलेंस हुए, बिजनेस बढ़िया चलने लग जाएगा, पैसा अपने पास जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुश रहने लग जाएंगे। आदमी के पास सब कुछ है मगर दुखी है फिर भी। बिल्कुल। देखो चैलेंज सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में चैलेंज है, मगर चैलेंज के बाद भी आदमी सुखी रह सकते हैं, परेशानी के बाद में भी सुखी रह सकता है। रिश्ते खराब हो सकते हैं, हो सकता है पति पत्नी बात तक नहीं करते एक दूसरे से, फिर भी वो सुखी रह सकता है, स्ट्रेस नहीं होगा उसको होल्ड पे डाल देगा, उसको वो इजी में मान लेगा, भाई यार ये ज़िंदगी में होना था। पास्ट लाइफ भी तो होती है, हमारे कुछ कर्म थे, हमारे कुछ रिश्ते थे, मगर आप अभी बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं। तो कौशल जी, आपका प्रश्न का जवाब दोबारा मैं अच्छी तरह देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। चक्रास बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, पर किसी को पैसा देके चक्रा बैलेंस नहीं करवाना चाहिए। पैसा देके उससे मदद लेना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और मुझे क्या करना है, और अगर आप में करने की औकात हो ना तो ही किसी को पैसा दो, नहीं तो पैसा वेस्ट जाएगा आपका। कोई भी आदमी, मानो मैं रेकी हीलर हूँ तो हम चक्रा चेक कर लेंगे, फिर हम हीलिंग देंगे तो चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, नहीं, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। ये जरूर होगा कि आप कोई व्यक्ति बीमार है, स्पेशल कोई चक्रा उसका डिस्टर्ब है, हम हील करेंगे तो चक्रा ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो चैलेंज उसका हो जाएगा क्योंकि उसने एनर्जी एक्सचेंज दिया था, मतलब पैसा दिया था, बार्टर किया था, हमने उसको एनर्जी दी, उसने पैसा दे दिया, तो उसके जो खराब कर्म थे ना वो भगवान ने
हटा दिए, क्योंकि उनके जो ईश्वर के जो लोग हैं, जो चैनल्स हैं, जो उनका काम कर रहे हैं, उन्होंने बार्टर कर लिया, मतलब उससे पैसा ले लिया। उस आदमी ने पैसा कमाया था मेहनत करके कहीं से भी, तो उसको पेन दे दिया पैसे का, और पैसे का पेन दे के वो उसका पेन ले लिया। समझ में बात? तो समझ गए ना, वो तो पेन है यार, किसी का पैसा गुम जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अरे डॉक्टर के पास जाएं अपन और फालतू 1 लाख खर्च हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है यार, लाख रुपये खर्च हो गए बिना वजह, क्या फ़ायदा होता है। आदमी बीमार है, वापस ठीक होगा तो वो तो वैसा ही तो भी नहीं हुआ जैसा पहले था, 1 लाख और दे के आ गया, पकड़ के लाते हैं घर पे, तो बिला वजह लग गए ना। भाई आपने उस पैसे से कुछ कपड़े खरीदे तो पहनोगे, आपने कुछ अच्छे फ्रूट्स लिए तो खाओगे, दवाई ले ली आपने, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो दंड है एक प्रकार से, ये तो पनिशमेंट है। पैसा खर्च होना, तो बिला वजह पैसा खर्च होना पनिशमेंट है अपने आप में। तो मैं कैमरे की तरफ देख के बोल देता हूँ, हर व्यक्ति को अपने चक्रास को बढ़िया रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। और अगर किसी से चक्रा बैलेंस करवाना है तो एक शर्त है, जो व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं है, उसकी टंग जो बोल रही है वही हार्ट में नहीं है। आजकल मिलते नहीं, सब प्रोफेशनल लोग हैं, ईमानदारियाँ बची नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना बढ़िया हूँ, किसको पता, किसी ने वो मीटर थोड़े लगा रखा है। तो जो चक्रा बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो आपको 60% सपोर्ट करेगा, नो डाउट, 40 आपका लोड रहेगा, 60 उसका रहेगा। अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका खाना पीना अच्छा नहीं है, मन से वो अच्छा नहीं है, उसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें हैं, या वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा नहीं है, सिर्फ वो प्रोफेशनली ये काम कर रहा है मगर वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उल्टा रिएक्शन होगी। वो एनर्जी देगा ना, उल्टा रिएक्शन होगी। इसलिए सावधान, इस तरह के जो ये चक्रा बैलेंस करने वाले लोगों से बचना चाहिए। वो व्यक्ति सच्चा अच्छा है, परखो पहले उसे, किसी भी तरह से आपको विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में अच्छा इंसान है, तो ही उसे चक्रा बैलेंस करवाना चाहिए। कि किसी को आप सौंप रहे हैं अपनी जान, वो तो वही बात होगी यार, एक डॉक्टर के पास चले गए आप ओपन हार्ट सर्जरी करवाने अब वो डॉक्टर नो सीखिया है तो उसको तो कुछ और कर देगा ना। तो वैसे ये भी कर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। बहुत अच्छा है, और हमारी मदद ले सकते हैं, कौशल जी की मदद ले सकते हैं। नहीं मैं अपना डिपार्टमेंट तो नहीं कौशल जी बहुत अच्छा है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। 7 चक्राज, इसमें बहुत है, बहुत नॉलेज है चक्राज के ऊपर। तो इनके कलर्स होते हैं, इनके मंत्र होते हैं चक्राज के, ठीक है। इनको बैलेंस करने के आदमी खुद एफर्ट लगा के इनको ठीक कर सकता है, बहुत कुछ है। परंतु ऐसी बात है कि मैं फिर कहूँगा, हर व्यक्ति को अपने चक्रा बैलेंस करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये सौर विज्ञान का एक पार्ट है, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ होती है, 3 नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है, उनसे पावर लेके भी हम चक्रा बैलेंस कर सकते हैं। तो सौर विज्ञान के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो देखें, सौर विज्ञान भी सीखें, और अपने चक्रास को बैलेंस वहाँ से भी कर सकते हैं। कौशल जी थैंक यू। इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक डिसलाइक भी बताइए। नहीं डिसलाइक नहीं। एक चीज़, अभी एक नया फीचर आया है कि हाइप का। अच्छा। अभी यूट्यूब ने ट्रेंडिंग का वो हटा दिया, पहले ट्रेंडिंग में जाते थे वीडियोस, अब ट्रेंडिंग को बदल के हाइप कर दी। तो जितने भी लोग जैसे कमेंट्स में जाके कुछ भी कमेंट करेंगे, करने के बाद अगर उसको हाइप बटन आता है एक, तो उसको अगर प्रेस करता है तो वो यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। तो भाइयों हाइप करो वीडियो, हाइप करो, मैं आपसे इस में पर आके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट में आके हाइप करो। और ज्वाइन वाला बटन है, वो ज्वाइन को भी ज्वाइन करो। और अगर कोई ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं, तो वो प्लीज़ मेंबरशिप फॉर्म भरें। और अगर मेंबरशिप फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो 9928131633 नंबर पर आप एक मैसेज डाल दें, तो आपको हम लिंक सेंड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सर्विस कर रहे हैं आपकी, मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।